आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं हूं रचना बंसल और मैं हूं आपके साथ गीतांजलि। आइए सीधा आपको उत्तराखंड लिए चलते हैं, जहां जेपी नड्डा इस वक्त बोल रहे हैं। मैं फिर कहता हूं, कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं उदाहरण देता हूं। आज से आप 8 साल पहले चले जाओ, 10 साल पहले चले जाओ, कठुआ में फायरिंग होती थी, नगरोटा के हिस्से में फायरिंग होती थी, पुंछ में फायरिंग होती थी। क्या होता था? वहां से रिपोर्ट किया जाता था नगरोटा, नगरोटा रिपोर्ट करता था उधमपुर को, उधमपुर रिपोर्ट करता था चंडी मंदिर को, और चंडी मंदिर रिपोर्ट करता था हेडक्वार्टर्स को, और यहां से संदेश जाता था अभी रुको, संदेश का इंतजार करो। मैं सच बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? अभी रुको, संदेश का इंतजार करो। और अब प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार है। आज अगर उधर से गोली चलती है तो वो गोली के धुआं जब तक समाप्त नहीं होता, उससे पहले समाप्त करने का काम इस बात का संदेश दिया है तो नरेंद्र मोदी जी ने दिया। कोई पूछने की जरूरत नहीं है। बॉर्डर पर किसी ने भी अगर कोई हिमाकत की है तो उसको जवाब दिया जाए। आज कोई टेररिस्ट बनता है तो उसके पीछे जिस तरीके से फौज पड़ करके, आपको पता है कि किस तरीके की स्थिति, ये भारत की सुरक्षा करने का काम कैसे किया गया, ये दृष्टि थी, दिशा थी। चीन के बारे में हम लोग कितना सुनते थे, ये स्टैंड ऑफ दे करके चीन के सामने खड़े होकर के सारी फौज मोदी जी ने चाइना के सामने खड़ी कर दी और उनको पीछे हटना पड़ा। ये भी आपको मालूम है, ये भी सच्चाई है, ये भी आप जानते हैं। ये नेतृत्व का असर होता है। पहले वार्ता क्यों नहीं हो पाती थी और पहले ये चर्चाएं क्यों नहीं हो पाती थी, और बहुत सी बातें फौज में ऐसी होती हैं जो फौज के लोग ही करते हैं तो अच्छा लगता है, हम जैसे राजनेताओं को नहीं करना चाहिए। लेकिन आपको इस बात की जानकारी है कि किस तरीके से हमारे नेतृत्व ने फैसले किए हैं और उस फैसलों का क्या अर्थ पड़ता है। आपने कभी किसी भारत के प्रधानमंत्री को सुना था? मैं उनके वाक्यों को आपके सामने रिपीट करना चाहता हूं। पाकिस्तान ने बहुत बड़ी गलती कर दी है, इस गलती का खमियाजा तो भुगतना ही पड़ेगा। आवश्यकता पड़ी तो घर में घुस करके जवाब दिया जाएगा, ये मोदी। और फिर आपको याद है वो सर्जिकल स्ट्राइक, ये नेतृत्व का फर्क होता है। जो कहा वो किया, और दुनिया में ये संदेश कि न किसी से आंख झुका के बात करेंगे, न आंख चढ़ा करके बात करेंगे, आंखों में आंखें मिला करके बात करेंगे, तो इस बात का संदेश दिया। इसलिए मित्रों, मैं यह जरूर कहना चाहता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरीके से फौजी भाइयों का हौसला बढ़ाया है और उसको आगे बढ़ाने का काम किया है, हम सब लोग उस काम में एक साथ जुड़े हुए हैं। और आपके हौसले को बढ़ाते हुए ये संदेश भी देना चाहते हैं कि देश बदला है और आगे बढ़ता हुआ यह एक सुरक्षित देश के रूप में मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ा है। मुझे जानकारी मिली है कि सूबेदार राम सिंह जी, जो ग्राम सालाना पौड़ी गढ़वाल के हैं, 16 अक्टूबर को वो हमारे गढ़वाल राइफल के जम्मू कश्मीर रजौरी में 19 अगस्त को आतंकियों से मुठभेड़ में शहीद हो गए। मैं अपनी ओर से और आप सबकी ओर से उनको श्रद्धांजलि देता हूं और उनका शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी, इस बात का विश्वास देता हूं। इस बात को मैं कहना चाहता हूं। मित्रों, आप सब लोग इस कार्यक्रम में आए हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मैं आपसे फिर आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मोदी जी के नेतृत्व में देश सुरक्षित तो है ही, लेकिन आप सब लोगों का जो शौर्य है वह देश को सुरक्षित रखेगा और हम सब लोग कंधे से कंधा मिलाकर एक दूसरे के साथ चलते हुए देश को आगे बढ़ाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।
2022 में उत्तराखंड में भी चुनाव होने हैं। ऐसे में जेपी नड्डा उत्तराखंड के दौरे पर पूर्व सैनिकों के बीच में पहुंचे हुए थे। सेना को फ्री हैंड देने के बारे में भी जिक्र किया और कहा कि देश सुरक्षित है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में। आगे बढ़ते हुए अगली बड़ी खबर मुंबई से है, जहां पर एक होटल में सेक्स रैकेट का खुलासा हुआ है। पुलिस की टीम पहुंची और वहां सेक्स रैकेट में टॉप मॉडल्स और अभिनेत्रियों को अरेस्ट किया गया है। दरअसल जुहू के लग्जरी होटल में ये सेक्स रैकेट चल रहा था। 2 घंटे के वसूलती थी 2 लाख रुपए। तो देखिए कैसे ये जो काला कारोबार इसे कह सकते हैं चल रहा था, देह व्यापार चल रहा था। 2 घंटे के वसूली के 2 लाख रुपए ये वसूल करती थी। और इस वक्त बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जिसमें आपको बता दें मुंबई के होटल में सेक्स रैकेट का खुलासा हुआ है। बड़ी बात यह है कि इसमें टॉप मॉडल्स शामिल हैं। बड़ी बात यह है कि इसमें बॉलीवुड से जुड़ी हुई अभिनेत्रियां शामिल हैं। पुलिस की टीम पहुंची, मुखबिर के जरिए जानकारी मिली थी जुहू का ये लग्जरी होटल है, जहां पर इस सेक्स रैकेट का खुलासा करते हुए पुलिस की टीम ने गिरफ्तारियां की हैं। और जानकारी ये कि इसमें टॉप मॉडल शामिल थी, अभिनेत्रियां भी इसमें शामिल थी और 2 घंटे के 2 लाख रुपए लेती थी। और आइए बढ़ रहे हैं कुछ और खबरों की ओर। दिल्ली एनसीआर में रात से झमाझम बारिश हो रही है। भीषण गर्मी के बीच मूसलाधार बारिश से लोगों को राहत जरूर मिली है, लेकिन जल जमाव की वजह से मुसीबतें बढ़ गई हैं। दिल्ली की ये 10 तस्वीरें आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि कैसे दिल्ली की मुसीबत बढ़ी है। दिल्ली एनसीआर आपके जो लोग हैं वो ऐसी ही मुश्किलों का सामना आज कर रहे हैं। आप तस्वीरें गौर से देखते चले जाइए। राजघाट, मिंटो रोड, आजादपुर, सिविक सेंटर, जाकिर हुसैन रोड, खड़क सिंह मार्ग, कनॉट प्लेस, जंगपुरा, प्रगति मैदान, ITO, दिल्ली का कोई इलाका ऐसा बचा नहीं जहां तक इस पानी ने दिक्कत लोगों की ना बढ़ा दी हो। दिल्ली का कोई इलाका ऐसा अछूता रहा नहीं जहां पर लोग सड़कों पर निकले हों, घर से निकले हों और उन्हें इस सिरदर्द का सामना ना करना पड़ा हो। और सिर्फ दिल्ली ही हम क्यों कहें, देश की राजधानी दिल्ली से सटे हुए जो बाकी शहर हैं उनका हाल भी ऐसा ही है। दिल्ली एनसीआर में बीती रात से हो रही बारिश से एक तरफ लोगों ने राहत महसूस की, उन लोगों के लिए आज ज्यादा राहत थी जिनका सैटरडे संडे ऑफ रहता है, जो घरों में रहे। घर में रहकर आप मौसम एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन जिन्हें जरूरी काम के लिए या फिर जॉब के लिए, काम, नौकरी, व्यापार के लिए घर से निकलना था, उन्हें इसी तरीके से मुसीबत का सामना करना पड़ा। तो जगह जगह बारिश हुई है और बारिश से क्या हालात बने हैं जरा आप इन तस्वीरों के जरिए समझिए। अलग अलग जगह की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बारिश मूसलाधार है, शहर शहर में हाहाकार है। अलग अलग शहरों में बारिश लोगों के लिए मुसीबत बन गई है। जरा कैसे ये तस्वीरों में आप समझिए। ये तस्वीरें दिल्ली, मुंबई, गाजियाबाद, गुरुग्राम की हैं। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं सड़कों पर पानी ही पानी है, आवाजाही पूरी तरह से प्रभावित है। जो लोग अपने घरों से बाहर निकले हैं उनके लिए आने जाने में खासा दिक्कत है और जो लोग अपने ऑफिस तक पहुंच चुके हैं अब वापस जाने में भी दिक्कत है। यानी कि ये बारिश पूरे वक्त, पूरे दिन रहने वाली है और मौसम विभाग का कहना है कि ये बारिश से राहत अभी 2 दिन तक लोगों को नहीं मिलेगी। बड़े शहरों की हालत यह है तो छोटे कस्बों, गांवों, छोटे शहरों का इलाका कैसे पानी से भर गया होगा अंदाजा आप लगा सकते हैं। दिल्ली में भारी बारिश से हालात बद से बदतर हो गए हैं। इसकी लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप राजघाट की तस्वीरें देख लीजिए जहां पर बापू की समाधि पानी में पूरी तरह से डूब गई। इससे पहले ऐसी तस्वीरें सामने नहीं आई थी और इसीलिए जो दिल्ली के लोग हैं, दिल्ली एनसीआर के लोग हैं, वो कह रहे हैं ऐसी बारिश तो हमने देखी नहीं। ये पहली तस्वीर ऐसी सामने आई है जब दिल्ली में राजघाट में बापू की समाधि पर भी पानी पूरी तरीके से भर गया। दिल्ली के बाकी इलाकों का हाल क्या होगा अंदाजा आप लगा सकते हैं। दूसरी तरफ आप देखिए, चूंकि बारिश लगातार हुई, तेज हवाएं भी चली तो कई पेड़ भी टूटकर गिर गए हैं और अब लोगों के लिए मुश्किल। अब सड़कों पर न सिर्फ पानी बल्कि टूटे हुए पेड़ भी उनकी मुश्किलों को बढ़ा रहे हैं। बिल्कुल, ट्रैफिक पूरी तरह से बाधित हो रहा है। जगह जगह आने जाने में लोगों को दिक्कत हो रही है। और ये तस्वीरें आप देखिए, दिल्ली की ये तस्वीरें हैं जहां तक आपकी नजर जाएंगी सड़क पर बहुत दूर तक गाड़ियों की लंबी कतार है और इसी ट्रैफिक से आपको बचना है। इसीलिए हम सुबह से कह रहे हैं बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है तो घर से निकलिएगा नहीं, क्योंकि घंटों आपको इसी ट्रैफिक में फंसकर गुजारने होंगे। अगर आप बहुत ज्यादा जरूरी काम आपका नहीं है तो घर से रहकर कीजिएगा, वरना अगर आप सड़कों पर निकले तो इसी ट्रैफिक से 2-4 होते हुए, इसी ट्रैफिक को झेलते हुए आपको निकलना होगा। जहां रोज 1 घंटा लगता था 2 भी लग सकते हैं, 3 भी लग सकते हैं, क्योंकि ट्रैफिक की रफ्तार आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे, गाड़ियां चल नहीं रही हैं।
हैं, गाड़ियां रेंग रही हैं। बिल्कुल, रफ्तार रुक गई है। दिल्ली समेत एनसीआर के कई इलाकों में, नोएडा की तस्वीर यही है, दिल्ली की तस्वीर यही है। इसके अलावा गाजियाबाद में भी इसी तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। बारिश ने लोगों का जीवन जो है वो कम से कम आज के दिन तो मुहाल कर दिया है। सड़कों पर पानी बुरी तरह से भरा है। अब खासतौर पर जो सड़कें प्रभावित होती हैं वो अंडरपास की तस्वीरें अलग होती हैं। मिंटो रोड पर आप अंडरपास की तस्वीर आप देखिए, जहां पानी पूरी तरीके से लबालब है और अंडरपास चूंकि पानी की निकासी बहुत ज्यादा होती नहीं है। इससे पहले भी हमने मिंटो रोड की तस्वीरें देखी हैं दिल्ली में जब बारिश हुई है। और ये दूसरी तरफ आप देखिए, इसी बारिश से आगाह हम आपको कर रहे थे मौसम अच्छा है, गर्मी से राहत मिली है तो घर में रहिए, परिवार के साथ वक्त बिताइए और अगर जरूरी काम ऑफिस का है तो वर्क फ्रॉम होम कीजिएगा, क्योंकि सड़क पर अगर आप निकल गए तो आपको घंटों इसी ट्रैफिक से जूझना पड़ेगा, घंटों आपके बर्बाद हो जाएंगे। आप ये समझिएगा, टेंशन अलग से होगी, थकान अलग से होगी। इसीलिए हम कह रहे हैं सैटरडे संडे अपना खराब बिल्कुल मत कीजिएगा, बेवजह घर से मत निकलिए। और यूपी के गाजियाबाद की तस्वीरें जरा देखिए, ये तस्वीरें आपको चौंका देंगी। भयंकर बारिश के बीच टीला मोड़ इलाके की एक सोसाइटी में पानी भर गया है। बारिश की वजह से सोसाइटी की बाउंड्री वॉल टूट चुकी है और इसके बाद पानी तेज रफ्तार से सोसाइटी में घुस चुका है। सोसाइटी के चारों तरफ वॉल होती है, वो बाउंड्री वॉल कही जाती है और अब ये वॉल बारिश के पानी के प्रेशर की वजह से टूटी है। गाजियाबाद की एक सोसाइटी से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां पर बाउंड्री वॉल टूटी और उसके बाद सोसाइटी में इसी तरीके तेजी से पानी भरता रहा। अब अंडरग्राउंड तक ये पानी चला गया, बेसमेंट तक ये पानी चला गया, जहां पर गाड़ियां खड़ी होती हैं। समझिए कि दिक्कत कैसी है। जाहिर तौर पर बारिश ने लोगों की जिंदगी कम से कम आज थोड़ी सी रोक दी है, ऐसा लग रहा है। और ये अपडेट हम आपको देते रहेंगे, खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे